क्वेश्चन नंबर 6 है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं ए और बी। आइडेंटिकल है, इनका शेप साइज सब सेम है, ये छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एकदम सेम साइज के हैं दोनों। हैव चार्जेस -q एंड +3q, इसके ऊपर -q चार्ज है, इसके ऊपर +3q चार्ज। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट। इन दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में लाया और फिर इन दोनों को d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d डिस्टेंस। फाइंड द नेचर ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन देम, हमें बताना है कि नेचर कैसा होगा, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये बताना, मैग्नीट्यूड नहीं बताना, सिर्फ इतना बताना है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। देखिए अगर सेम चार्ज होगा दोनों पर तो रिपल्सिव होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्टिव होगा, यही पता करना है। जब हम इनको कॉन्टैक्ट में लेकर के आए हैं तो होगा क्या कि दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी टोटल चार्ज। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ए और बी दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, ए के ऊपर -q, बी के ऊपर +3q, तो टोटल चार्ज कितना होगा देखिए ए और बी का मिला करके, तो -q + 3q, तो -q + 3q कितना हो जाएगा 2q, नहीं जो टोटल चार्ज है वो है 2q, इन दोनों के ऊपर मिला करके टोटल चार्ज है 2q। जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, क्योंकि इनका शेप और साइज सेम है, अगर शेप साइज सेम नहीं होगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, तब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी एरिया पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि शेप और साइज इनका सेम है इसलिए 2q चार्ज था पूरा, तो आधा इसके पास और आधा इसके पास चला जाएगा, मतलब q इसके पास और q इसके पास, तो q चार्ज यहाँ है और q चार्ज यहाँ है, जब हमने इनको सेपरेट किया। अब दोनों के पास सेम चार्ज, ठीक है, और साइन भी दोनों का सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो यहाँ पर नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर हो जाएगा इसमें, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ।